बहुत भारी। तो तंदुरुस्ती का तो फायदा होगा, पुण्य भी होगा। और 6 फरवरी आने वाली है। आज 29 है ना, 6 फरवरी, 6 फरवरी, 12 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, ये पर्व ऐसे हैं कि एक बार जप करो और लाख बार जप हो कब हो जाए। वो मैं कल बताऊंगा माघ महीने की तिथियां, और आप उसका फायदा उठाना। कल सुबह जल्दी नहाना। और दूसरा है चश्मा हटाने की बूटी। वो थोड़ा खाया तो मेरा चश्मा हट गया। अब मैं अच्छी तरह से पढ़ लिख सकता हूँ। पहले मेरे को चश्मा था, तो तुमको चश्मा अब कभी नहीं हो। अच्छा हुआ चौकी लगी, चश्मा गया। ले खा ले मूंग की, उसको दे। अच्छा आजा शिवा। अभी भी माघ महीने में जल्दी स्नान करने से आंख जलन, गर्मी में आंखें जलन की बीमारी चली जाएगी। माघ महीने में सूरज उगने के 5 मिनट पहले ही स्नान कर ले। आंखों की जलन, मुंह के छाले, होठों का फटना सब गायब हो जाएगा। खाली माघ महीने का स्नान करने से मैं तप से, होम से, हवन से तो प्रसन्न होता हूँ, लेकिन माघ स्नान से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। भगवान के वचन है, अर्थात तुम तंदुरुस्त रहो और बुद्धिमान बनो, इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को और काम ही नहीं है भलाई के सिवा। मेरे को भी और कोई काम नहीं, यही धंधा है। भगवान के रास्ते जाओ तो आपका भी काम भगवान का ही काम हो जाएगा। गांधी जी को किसी ने लिखा कि बापूजी आप इस उम्र में दौड़ धूप करते हैं, आपका शरीर क्रश हो गया है, अब ये सब झंझट छोड़कर आप एकांत में भगवान का भजन करो। ऐसी हमारी प्रार्थना है। गांधी जी ने क्या उत्तर दिया कि अभी जो भी काम करता हूं मेरे भगवान का ही काम है, मेरा अपना काम कोई है ही नहीं। बाकी रहा भगवान का सुमरण, भगवान का सुमरण तो मेरे प्राण है। बिना रोटी के जी लूंगा, बिना पानी के भी मैं जी लूंगा, लेकिन भगवान के सुमरण के बिना मेरा जीवन नहीं हो सकता। और जब गोली लगे धड़ा, हे राम, आए है ऐसा सुमरण, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा हो। अभी मन में थोड़ा स्मरण करो, ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, प्रभु जी, भगवान का स्मरण करो। ये टॉफी तो तुलसी के बीज वाली। अच्छा दूसरी बात बढ़िया, जो कल नहीं आएंगे कान खोल के सुन लो। तुलसी में 800 बीमारी मिटाने की ताकत है। मैंने सोचा कि तुलसी सब लोग कहाँ खाएंगे, अमेरिका इधर उधर, तो मैंने हमारे फार्मेसी वालों को, हमारे वैद्यों को बुलाकर कहा कि तुलसी की होम्योपैथी गोली बनाओ। एक बार बनाई तो मैंने उसको कैंसल कर दिया। वो कोई विदेशी पाउडर में मिलाकर ये कहा, मैं कहा नहीं। फिर अभी शुद्ध शक्कर में वो तुलसी की गोलियां सफल हो गई। अब तुलसी की गोलियों से क्या फायदा होता है? ए ब्राह्मण पढ़ के सुनाओ। वो होम्योपैथी की तुलसी की गोली अगर बच्चे को एक आधी देते रहते हो तो बच्चा, मीठी गोली हो तो चूस लेगा। बच्चे को साल में 3 बार बीमार होने की नौबत नहीं आएगी। ऋतु परिवर्तन में बच्चों को कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, उससे बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी। बड़े लेते हैं तो उनके दम और ऐसी वैसी कई बीमारियां मिटाती है, और अपनी फार्मेसी में बनती है तो बिल्कुल सस्ते में ही लोगों तक पहुंचती है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं कि मेरे होम्योपैथी के डॉक्टरों ने, अरे बैठ जाओ ने, क्यों परेशान हो? तो मैं आपको बिल्कुल सच्ची पक्की बात बताता हूं। मेरे डॉक्टरों ने बोला हेल्थ केयर या कोई नाम है, वो गाय जब बच्चा देती है तो पहला, दूसरा और तीसरे टाइम का दूध, उसमें से हेल्थ केयर बनाते हैं और 1350 रुपए में देते हैं 15 दिन का कोर्स।
कैप्सूल बनते, वो बनता है गाय का बछड़े, जो पहला दूध, दूसरा, तीसरा दूध अपन लोग दो के पिला देते कुत्तों को, वो विदेशी कंपनियां बनाती। तो उनके पास तो गाय नहीं है, फिर वो ये दूध का पाउडर डाल के कैप्सूल बना देते। उनको तो मार्केटिंग करना, कमाना है, और 1350 में देते हैं। बापूजी आप आ गया तो हम बनाए, मैं क्या बनाऊं। और उन्होंने बनाया तो कैप्सूल में तो नॉनवेज पड़ता है, जिलेटिन विलेटिन, ये पशुओं के कुछ। मैंने कहा तुम गोलियां ही बनाओ, कैप्सूल नहीं भरने। गोलियां बनाई, जो 1350 में मिलती थी वो हमारे डॉक्टरों ने हमको बताया कि इतने में पड़ती। मैं क्या 65 रुपया रखो। 1350 बाजार में जो मिलता है वो 65 रुपए में देते, तो अभी भी अपने को फायदा हुआ, गायों के लिए कुछ पैसे बच जाए। जो 1350 में मिलता था, होम्योपैथी केयर पावर आदि जो नाम है, पावर केयर, वो 65 रुपए में देते, फिर भी बचता। ऐसे ही होम्योपैथी की गोलियां 30 रुपए में डब्बी देंगे, तभी भी कुछ बचेगा। और 30 रुपए में बीमारी कितनी मिटती है, कान खोल के सुन लो, मैं रेलगाड़ी बाद में चलाऊंगा। आज की दौड़-धूप भरी जिंदगी जीने वालों के पास इतना समय कहाँ है कि वे शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से पतित पावनी तुलसी का सेवन कर सकें। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम के पवित्र वातावरण में उपजी सर्व रोगहारी तुलसी को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा तैयार करके छोटी छोटी मीठी गोलियों के रूप में बनाया गया है। होम्यो तुलसी गोलियां तुम 2 दिन नहीं खाना, उसके बाद शुरू करना। इसके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा अर्थात दमा, हृदय रोग, हार्ट अटैक बच जाए। 30 रुपए की गोली बच्चे को भी, माँ को भी और भाई साहब को भी हार्ट अटैक से सुरक्षित कर दे। कैसा अभियान अपना बढ़िया है ना? हाँ। हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरः शूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ। प्रसूति के समय डॉक्टर डरा देते हैं, ऐसा होगा सीजरन कराओ, कभी सीजरन नहीं कराना। गाय का गोबर 10 ग्राम ले लिया, उसका रस 10 ग्राम रस पिला दो, आराम से प्रसूति होती है। अथवा ओम झंबला झंबला करो, आराम से प्रसूति होती है। सीजरन की कोई जरूरत नहीं। और कईयों के पैरों की एड़ियों में दर्द होता है 42 साल में, मेरे को भी हुआ था। वो पेट की गोली 2-3 दिन लो, पैरों का दर्द चला जाएगा, एड़ियों में दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। पेट की सभी खराबी दूर करती है पेट की गोली, 20 रुपए में मिलती इतनी बड़ी डब्बी। हमें कमा के विदेश में जमा नहीं करना है और बच्चे नहीं पालने। बच्चे आपने आप कमाते खाते पलते हैं, वो सब मिटेगा। बैठ जा, आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में रखो और पैरों तले कुचलो, डायबिटीज मिट जाता है। 7 दिन में मिटेगा, लेकिन 10 दिन करो दोबारा नहीं आवे। करेले आधा किलो टुकड़े टुकड़े करके तसले में कुचलो 1 घंटा रोज, 7 दिन में डायबिटीज खत्म, मुंह कड़वा होने लगेगा। लेकिन तुम 10 दिन करना, और उन दिनों में मेथी के दाने पीस के रखो मिक्सी में, रात को भिगा दो 15, 20, 25 ग्राम, सुबह ले लो अथवा सब्जी में डाल के लो, रोटी में डाल के लो। डायबिटीज सजा के लिए अभी कल का दिन है, सब खबरें सुनाऊंगा, अभी ये सुनो। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। अतः पित्त प्रकृति वाले लोग यदि 2-2 गोली सुबह शाम आधा कप पानी में घोल कर लें तो उन्हें भी यह निश्चित रूप से लाभ करती है। जिसके गर्मी ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, अथवा घा लगा तो खून बंद नहीं होता तो पित्त है, तो उसको तो फिर वो पानी में मिला के तो पित्त शमन होगा। यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह जल्दी बार आना, पेशाब आने में पीड़ा होना, बड़ी उम्र में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाना, ये सब ठीक कर देती। 30 रुपए में महंगी तो नहीं है।
कितनी बीमारियां देखो तो। हाँ, यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के श्रोत विकार जन्य रोगों में आराम देती है। यकृत अर्थात लीवर और आमाशय के लिए भी बलवर्धक है। लीवर में तो विलासराय देशमुख बेचारे संसार से ही चल दिए, उनके पास ये पहले गोली होती तो जल्दी नहीं जाते। अंग्रेजी दवाओं का तो काला मुंह है। कुटुंबी की लीवर काट के 20% फिट करते, 26 लाख लेते, और वो ऑपरेशन करते करते विलासराय देशमुख वाल जैसे प्रसिद्ध आदमी भी चले जाते। अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने भेजा था संदेशा, उन तक नहीं मिला। गोड्डों का ऑपरेशन कराया, अब याद शक्ति भी चली गई, गोड्डे भी खराब, अब पहचानते भी नहीं, बात भी लिख के भी बोल नहीं सकते, ऐसा हो गया। अंग्रेजी दवाएं, बकरी को निकाला तो कुत्ता, घोड़ा, गधा, हाथी, चूहा सब घुसेड़ देती। एक बीमारी को दबाने के लिए कई बीमारियां डाल देती है। जैसे किसी को सर्दी हुई, गोली खा ली, सर्दी ठीक हो गई, ठीक नहीं हुई, सर्दी दब गई, कफ के कण सूख गए, वो घूमते रहेंगे खून में। जहां थोड़ी कमजोरी हुई जीवनी शक्ति की, मांस जमा हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा, बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना, अपने स्टॉल पे मिलती है दवा, थोड़ा थोड़ा लो, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। नो सर्जरी, नेवर सर्जरी। फिर वो क्या है, हार्ट अटैक बनता है, वो कफ, IBP अपना ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है। सर्दी को मिटाना है तो दवा लेने की कोई जरूरत नहीं। दाएं नाक से श्वास लिया, रोका, 1.25 मिनट, बाएं से छोड़ा, 4-5 बार, बस 2 दिन करना है। सदा के लिए सर्दी की जड़ें कट जाएगी, कैंसर नहीं होगा। कैसा सुंदर उपाय। ऐसे गर्मी संबंधी बीमारी है तो बाएं नाक से श्वास लिया, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट रोका, दाएं से निकाला, खाली 2 दिन करना है बस। आंखें जलती हो, गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ा स्वभाव हो, मासिक अधिक हो, बाएं नाक से श्वास लिया, रोका, 1.25 से 1.5 मिनट, दाएं से छोड़ा, मासिक दिनों में। फिर सदा के लिए मासिक। और जिनको मासिक तकलीफ है या ट्यूब बंद है, संतान नहीं होती, उनको अपन बोलते हैं ऐसा ऐसा देते बूटी, संतान हो जाती। डॉक्टर बोलते हैं ले लो इंजेक्शन से, है अच्छी, क्या क्या गंदे गंदे लोगों के होते हैं, काय को इंजेक्शन कर। तुम्हारे को पत्नी को भी खराबी है, पति को भी है। वेटरनरी डॉक्टर था हमारी गौशाला का, बोले संतान नहीं हो सकती। तो भी डॉक्टरों ने कहा, मैं कहा तू चुप रहे, ये कर। अभी 3-3 बच्चे खेल रहे। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, धुलिया में शाहजहान नगर है। नगर अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटिल, समिति के साथ मिलकर कार्यक्रम में सेवा की। तो समिति वाले ले आए कि बापूजी, नेता का हाथ दूसरे के जेब में होता है, लेकिन इन्होंने तो, ये उन्होंने नहीं बोला, इन्होंने तो ऐसा पैसा दिया। तो मैं समझ गया नेता का हाथ दूसरे के जेब में होता है, ये कैसा नेता। अपनी जेब से छोटा सा इलाका और 25,000 रुपये दे दिए समिति में। मैं क्या चाहिए, बोले संतान। वो 72 साल का बुढ़ा, कितना, 72 साल। मैं क्या बोला है तो तुम आ जाना सूरत आश्रम में, वहां बड़ को फेरे फेरते मनोरथ फलता है। ऐसे मैंने कई बड़ लगा चुके, यहाँ भी है, आपके जबलपुर आश्रम में भी है बड़, लोगों के मनोरथ पूरे होते हैं। जिसके मनोरथ पूरे हुए हाथ ऊपर करो, यहीं गिराक मिलेंगे। वो मेरे पास है विद्या शक्तिपात की, मैं बहुत पापड़ बेला हूं अलग अलग। वो 74 साल का था, बबलू लेके आया नासिक में, तो मेरे पास तो कैमरा लगे रहते हैं। तो मैंने वो बात कही तो कई, वो कैमरा तो सैटेलाइट में जाती है। तो फिर जो पत्रकार थे या जो कुछ मिल जाए तो उछाले, वो सब पुरुषोत्तम पाटिल का इंटरव्यू लेने गए और बच्चा देखा। तो वो आके मेरे पास रोया कि बालक तो दिया लेकिन इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी दे दी। तो अपने हिंदू धर्म में मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव। अब ये तुलसी का फायदा जितना सुना वो तो सुना, अब बाकी है, पूरा करो। होमियो तुलसी गोलियां, सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, सिर का भारी होना, माथे का दर्द, मोटापा, उसको कंट्रोल करेगी। और पतला डुबाला है तो उसको ठीक करेगी। कैसा मल्टी है, ऐसा पहले सुना था कोई दवा मोटापा ठीक कर दे और पतला है तो मोटा कर दे। ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, स्थूलता अर्थात मोटापा,
खुजली, यौन दुर्बलता, प्रदाह और नजला, फेफड़ों में खरखराहट की आवाज आने पर या गला बैठने पर विशेष लाभकारी है। इसमें निहित थाइमोल तत्व त्वचा के रोग जैसे दाद व एक्जिमा, लिकोडर्मा, कुष्ठ रोग, छाछ व खाज में लाभ करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, अपच रोगों के लिए तथा बालकों के यकृत, प्लीहा संबंधी रोगों के लिए, सिर के दर्द, आधे सिर के दर्द तथा वमन की स्थिति में यह अपना विशेष प्रभाव दिखाती है। यह शारीरिक बल एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावशाली बनाती है। देखो है ना व्यक्तित्व। मैं तुलसी का उपयोग करता हूँ। मैं भी ये गोली खाना चालू कर दिया, आज भी खाई, चूसी, बस मजा भी आता है। इसके नियमित सेवन से टॉन्सिल नहीं होते। थोड़े दिनों तक लेते रहने से मेधा शक्ति बढ़ती है। यह एक प्रकार का टॉनिक है। यह मानसिक तनाव से बचाती है और टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये अंग्रेजों के पास ये फार्मूला होती ना तो $50 ओनली, $50 बस। $50 कितने होते? 2500। और एड दे देते, खूब लूटते। लेकिन अपन 30 रुपए में, $50 नहीं, आधा डॉलर हुआ लगभग। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस का बढ़ना रोक देती है। लंबे समय तक सेवन करने पर यह शरीर के वजन को नियंत्रित करने में अत्यंत गुणकारी है। इसके नियमित सेवन से भारी व्यक्ति का वजन घटता है एवं पतले व्यक्ति का वजन बढ़ता है, यानी यह शरीर का वजन आनुपातिक रूप से नियंत्रित करती है। कैसा है जादू भारतीय संस्कृति का। ऋतु परिवर्तन में होने वाली सर्दी एवं जुकाम में यह फायदा करती है। यह हर आयु वर्ग के रोगी तथा निरोगी सभी के लिए लाभदायी है। सेवन विधि: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 1 गोली दिन में 3 बार चूसें तथा अन्य सभी 2-3 गोली दिन में 3 बार चूसें। कृपया गोलियों को हाथ से स्पर्श न करें। चेतावनी: अगर दूध लेना हो तो गोलियां लेने के 1.5 से 2 घंटे पहले या बाद में ही लें। रविवार को ये गोलियां न लें। बिजनेसमैन होता तो काय को लेके बिकेगी अपनी, ले तो क्या है, इतनी सी गोली नुकसान तो नहीं करेगी, फिर भी थोड़ी हानि होती, गर्म पड़ती थी। रविवार को लाल मिर्च, तले हुए पकोड़े, मुझे इसीलिए हंसी आ रही कि पकोड़े याद आ गए मेरे को। अहमदाबाद में एक पकोड़ा का सेंटर है, 140 रुपए किलो देता है, लेकिन लाइन लगती, और हम मंगाते हैं तो फिर दूसरे को भी खिलाता हूँ, बड़े टेस्टी होते हैं। तो मैंने अपना आदमी भेज दिया वहां, और वो सीख के आया है, और उसने बनाए तो वो तो प्रोफेशनल है, थोड़े कच्चे पक्के रख देते हैं, हमारा तो सेवक है। उससे भी तगड़े बनाए, और कल मैं पकोड़े खाए। आज मुझे याद आ रही कि स्टॉल पर बने हैं, अभी यहाँ से जाके वो पकोड़े की टेस्ट करने वाला हूँ, तुम देखते रहना। स्टॉल पे पकोड़े आज बने होंगे, मैंने कहा बनाना, मैं जबलपुर में भी खाऊंगा और लोगों को खिलाऊंगा। ऐसे पकोड़े आपने नहीं खाए होंगे, पक्की बात। तुम नहीं खाना आज, तू कल खाना। अब एक कटोरी में पानी भर लिया, जिसको सिर दर्द हो, जल्दी मिटाना हो, आंखों की जलन हो, तो कटोरी में पानी भरा। मैं सुबह मंजन के समय ऐसे कर लेता हूँ, मुंह में पानी का कुल्ला भर लिया, घुमाया और आंखें डुबाया, सारी गर्मी निकल जाती, सिर दर्द ये वो सब दूर रहता। आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सुबह ब्रश के समय, ब्रश से तो मेरे पास मंजन है, उस मंजन से मसूड़े मजबूत हो जाते, दांत टनाटन रहते हैं, है ना। वो लाल मंजन लगाता हूँ, कभी वो तेल आता है दांतों का, वो लगाता हूँ, दंतामृत, बस। और पहले पेस्ट करता था तो डेंटिस्ट की गुलामी करनी पड़ी, को डेंटिस्ट के पास वो आए, यहाँ हम रिएक्ट किया तो डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप टनाटन, है ना, मजबूत है। दिखाऊं क्या? हंसते खेलते बात करना चाहिए, आनंद में। तुम हाँ बोलो तो भी लगाने वाला नहीं हूँ।
नारायण हरि। हो गया ना। अब कल सुबह 9:30 बजे और शाम को 3:30 के बदले 3 बजे करेंगे, क्योंकि मुझे नरसिंहपुर यहीं से रवाना होना है कल, फिर छिंदवाड़ा जाना है। उसके बाद फिर कई जगहों पर जाते जाते 5 तारीख को वहां पहुंचूंगा भोपाल, और वहां से फिर प्रयागराज। दीक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंत्र दीक्षा लेने से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और 18 प्रकार के मांत्रिक चमत्कार होते हैं। कुल 51 प्रकार के फायदे होते हैं। और फिर दूसरा एक मंत्र के साथ में आशीर्वाद मंत्र देता हूं। हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता, चाहो तो भी नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं हो सकती, लो बीपी नहीं हो सकती, उसमें दवाई नहीं, ये 30 रुपए की दवाई भी नहीं, खाली मंत्र जपें। हार्ट अटैक डाउन, गायब। हाई बीपी, लो बीपी, नो, नेवर। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जप करो, झगड़े गायब थोड़े दिन में। एक दिन में नहीं, कुछ दिन करें। तलाक बलाक की बात ही क्या करो। और अगर शनिवार का ग्रह है तो 100 माला जप करो उसी दिन। शनि देवता स्वप्न में आशीर्वाद देख के चले जाएंगे, नहीं तो ऐसे भी चले जाएंगे। शनि का ग्रह माफ, क्योंकि शनि देवता से मेरा कोलैबोरेशन है। शनि देवता बृहस्पति गुरु के शिष्य है और मैं लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ। समझ गए? तो हाँ, सजाती की ट्यूनिंग होती, कोलैबोरेशन है हमारा। तो जिसको वो मंत्र दूंगा उस पर शनि देवता का ग्रह पूरा हो गया, वो आशीर्वाद देके चले जाएंगे। 7.5 साल के लिए आए हो चाहे 12 साल के लिए आए, मंत्र जपा 100 माला, वो प्रसन्न होके चले जाएंगे। अगर लीवर खराब है तो 1 चुटकी चावल रखो, 1 घूंट पानी रखो, 50 माला जप करो, लीवर 1 दिन में ठीक। दूसरे दिन भी कर लो, तभी खराब न हो। इसीलिए देशवासियों का सेहत भी ठीक रहे और उनकी जेब की सुरक्षा रहे। मिनरल वाटर 10 रुपए ही बोतल मिलती है, हमारे स्टॉलों पे 5 रुपए में। आयोडीन नमक 10 रुपए में मिलता है, हमारे स्टॉलों पे 5 रुपए। भक्तों की जेब की भी रक्षा रहे, भक्त भी बेचारे खर्च कम हो तो करप्शन नहीं करेंगे, अच्छे रहेंगे। और टाल के बाल लाने हो तो बाल लाने वाला तेल है, वही तेल लगावे, शैम्पू का उपयोग न करे। शैम्पू और साबु से 1% भी फायदा नहीं होता। 1% फायदा मान ले कि मैल कटता है, लेकिन केमिकल जड़ें कमजोर करता है बालों की, और रोमकूप के द्वारा केमिकल की असर पड़ती। इसकी अपेक्षा सप्तधान उपटन का मैंने प्रचार किया। अभी मैं बोल देता हूं, आप जीभ तालू में लगा दो, आपको याद रह जाएगा, सेव हो जाएगा। कुछ भी बात याद करनी हो तो डायरी मत लिखो। बच्चों को भी पढ़ते समय जीभ तालू में लगा के पढ़ेंगे, अच्छे मार्क आते। हमारे सभी गुरुकुल में क्लास 1 में ही पास होते बच्चे, और 99%, 100% रिजल्ट आता बोर्ड की परीक्षा में। इसीलिए फिर कुप्रचार वाले देखते कि बापू हमारे लिए भारी पड़ते हैं, तो फिर वो वेटिंगन सिटी से भी इशारे आते हैं, फंड आता है तो फिर शुरू हो जाते हैं। फंड खत्म हो जाता तो शांत, फिर फंड आया तो फिर शुरू। बापू ने ये कर दिया, वो कर दिया। आज तक 4.5 साल तक बेचारे बोलते रहे, एक भी आरोप साबित नहीं कर सके। है जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। तो मंत्र दीक्षा से इतने सारे फायदे होते हैं कि जिनको मैं गिन नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। तो मंत्र दीक्षा जिन्होंने ली है, फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। ठीक ठीक है। और जिनको लेना है वे कल सुबह 7:45 बजे तक आ जाएं। 132 प्रकार की बीमारी भगाने वाला प्रयोग सिखाया जाएगा, और दूसरों को भी कराओगे तो बीमार ठीक होने लगेगा। मंत्र दीक्षा में आजकल ऐसा मैंने एकदम जैसे मधुमक्खी सार ले आती ने, ऐसा सब समाज की उन्नति का मैं खींच लिया हूं। वो तुम्हारे आगे रखेंगे दीक्षा के समय। कल सुबह 7:45 से 9:30 के बीच दीक्षा होगी, और जो आएंगे 9:30 के पहले 9 बजे सत्संग हो तो अच्छा है, 9 बजे ही आ जाओ। सत्संग 9 बजे शुरू कर देंगे, 9:15 दीक्षा 7:45 8 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है। और शाम का 3:30 के बदले 3 बजे शुरू होगा। आज देर हुआ है पूरा करते समय,
लेकिन कल मैं जल्दी चला जाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसे हम पर भी तो नाज है। इसीलिए हेलीकॉप्टर के पर उड़े, पुर्जे उड़े, किसी को नहीं लगा और हमको भी नहीं लगा। हेम खेम है, उसको भी हमारे पर नाज है। अब एक चक्कर में फिर माराता हूँ पीछे वालों को, जरा सज धज के आ रहा हूँ, देख लेना। जो बाकी रह गए होंगे उनको मिल जाएगी।